हेलो एवरीवन, लॉ मेंटोर में आपका स्वागत है। आज हम सीआरपीसी के बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट एफआईआर, ट्रायल एंड इन्वेस्टिगेशन के बारे में इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे। एफआईआर के बारे में ओनली प्रोसीजर दिया गया है, वो भी सेक्शन 154 में। एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में लॉन्च किया जाता है। तो देखिए जानते हैं एफआईआर क्या होता है और कैसे की जाती है। तो एफआईआर का जो फुल फॉर्म है वो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। अब एफआईआर हमेशा रिटन डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है पुलिस द्वारा। कब? जब उसे कोई इंफॉर्मेशन मिले कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग, तब एफआईआर तुरंत लॉन्च किया जाएगा। उस सिचुएशन में कंप्लेंट नहीं होगी, एफआईआर होगी। अब एफआईआर इज नाइदर डिफाइंड इन सीआरपीसी और आईपीसी। एफआईआर को कहीं पे भी डिफाइन नहीं किया गया है, ना ही सीआरपीसी में किया गया है, ना ही आईपीसी में किया गया है। ओनली प्रोसीजर बताया गया है सीआरपीसी के सेक्शन 154 में। अब एफआईआर लॉन्च इन कॉग्निजेबल ऑफेंस। नाउ व्हाट इज कॉग्निजेबल ऑफेंस? अब एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में लॉन्च किया जाता है, ये चीज़ तो आपको पता हो गई। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस आपका डेंजरस क्राइम होता है, यानी हीनियस क्राइम। जहां पर हीनियस क्राइम होगा, जैसे कि मर्डर, रेप, हाफ मर्डर, ऐसे टाइप के क्राइम होंगे, वहां पर पुलिस ऑफिसर को वारंट की रिक्वायर्ड नहीं होती उस पर्सन को, उस एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए। वहां पर पुलिस को सिर्फ प्रॉपर इन्फो होना चाहिए कि ये जो क्राइम है वो हीनियस है। वो कैसे पता चलेगा? क्राइम का बैकग्राउंड देख के, जैसे कि मर्डर है, रेप है, हाफ मर्डर है या फिर थीफ है। ऐसी जगह पे वहां पर पुलिस को विदाउट वारंट उस पर्सन को वो अरेस्ट कर सकती है, और ऐसे सिचुएशन में एफआईआर तुरंत लॉन्च की जाती है। अब एसेंशियल ऑफ एफआईआर क्या होता है बताया गया है मोनी मोहन वर्सेस एम्परर में। एसेंशियल कंडीशन वाज एक्सप्लेन। अब यहाँ पर हम देखेंगे एसेंशियल कंडीशन क्या है एक एफआईआर लॉन्च करने के लिए। तो एफआईआर मस्ट बी इन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। एफआईआर हमेशा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होना चाहिए। छोटा से छोटा इंफॉर्मेशन भी एक कॉग्निजेबल ऑफेंस के रिगार्डिंग अगर है तो वो एक इंफॉर्मेशन है। इट मस्ट बी राइटिंग। एफआईआर हमेशा राइटिंग फॉर्म में लॉन्च किया जाएगा। उसके बाद मेन एक्ट और क्राइम शुड बी कॉग्निजेबल इन नेचर। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस में लॉन्च किया जाता है। तो जहां पर कॉग्निजेबल ऑफेंस है वहां पर मेन एक्ट है एफआईआर लॉन्च करने का, कॉग्निजेबल ऑफेंस होना चाहिए इन नेचर। अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट है, एफआईआर मस्ट बी इन नेचर ऑफ कंप्लेंट। एफआईआर मस्ट बी इन नेचर ऑफ कंप्लेंट होना चाहिए। एक्विजिशन विथ ऑब्जेक्ट ऑफ गेटिंग लॉ इन मोशन, लॉ के मोशन में होना चाहिए, तब एफआईआर लॉन्च किया जाएगा। अब एविडेक्टरी वैल्यू ऑफ एफआईआर क्या होता है? एफआईआर इज नॉट अ सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस। एफआईआर एक सब्सटेंसिव पीस ऑफ एविडेंस नहीं है। मतलब कोई पर्सन ने कोई एफआईआर लॉन्च की तो उस एफआईआर को वो कंप्लेंट के उस एफआईआर को वो एविडेंस के तौर पे नहीं यूज कर सकता। वो एक कंप्लेंट है, वो एक मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है, तो उसे हम एविडेंस नहीं बोलेंगे। हु कैन लॉन्च एन एफआईआर? अब कौन एफआईआर लॉन्च करता है? अब एफआईआर में बी फाइल्ड बाय एनी पर्सन हु आइदर विटनेस और हैज नॉलेज ऑफ कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस। उस पर्सन को या फिर वो विटनेस हो या कोई पर्सन हो जिससे नॉलेज हो कमीशन ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी उसे इस ऑफेंस के बारे में थोड़ा बहुत भी पता होना चाहिए, तो वो एफआईआर लॉन्च कर सकता है। एनी पुलिस स्टेशन में जाके एफआईआर बता सकता है कि ये पर्सन
उसने ये सारी इंफॉर्मेशन देखी है, उसे पता है इस बारे में, वो एफआईआर कर सकता है। अब हेली वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1974, यहाँ पर बताया गया है एनी पर्सन हु इन्फॉर्म ऑफ पुलिस रिगार्डिंग कॉग्निजेबल ऑफेंस इफ अ पर्सन हैव नॉट प्रॉपर इन्फो ऑफ क्राइम, बट उस एफआईआर को लॉन्च करनी पड़ेगी। यानी कोई पर्सन जिसे उस ऑफेंस के रिगार्डिंग उतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं हो, बट वो पुलिस में अगर इन्फॉर्म कर रहा है उस ऑफेंस के रिगार्डिंग, तो पुलिस ऑफिसर को एफआईआर लॉन्च करनी पड़ेगी। अब राइट ऑफ अ पर्सन लॉन्च, जिस पर्सन ने एफआईआर लॉन्च किया उसके क्या राइट्स है ये जानेंगे। देयर आर सर्टेन राइट्स एंड प्रोटेक्शन गिवन टू अ पर्सन हु इज लॉजिंग एन एफआईआर इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस। उस पर्सन को वो राइट है प्रोटेक्शन की जिसने एफआईआर को लॉन्च किया है। किसके लिए? जस्टिस के लिए। इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के रिगार्डिंग इस पर्सन ने लॉन्च किया, उस पर्सन को प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसके राइट से कुछ वो डिस्कस करेंगे। द कंप्लेनेंट हैव राइट टू प्रोवाइड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट फ्रॉम पुलिस। ये कहाँ बताया गया है? सेक्शन 154 के क्लॉज 2 में बताया गया है कि कंप्लेनेंट जिस पर्सन ने एफआईआर लॉन्च की है, एफआईआर पर्सन ने, उसे प्रोवाइड किया जाएगा एफआईआर की कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट। जो भी एफआईआर है उसका कॉपी प्रोवाइड किया जाएगा उस पर्सन को अंडर द सेक्शन ऑफ 54 ऑफ सीआरपीसी। अब जो सेकंड पॉइंट है, अ पर्सन हैव राइट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पुलिस इन्वेस्टिगेशन 157(2). उस पर्सन को हैव राइट पुलिस इन्वेस्टिगेशन मतलब उसको, उस पर्सन को मतलब इंफॉर्मेशन जो भी है पुलिस इन्वेस्टिगेशन के रिगार्डिंग सारी प्रोवाइड की जाएगी अंडर द सेक्शन 154 क्लॉज 2 में। अभी कितने टाइप के आपके एफआईआर होते हैं ये जानेंगे। टाइप्स ऑफ एफआईआर। तो सबसे पहला जो आपका एफआईआर आता है, फॉल्स एफआईआर। फॉल्स एफआईआर यानी फेक एफआईआर। कोई पर्सन किसी पे झूठा आरोप लगा रहा है कि इस पर्सन ने ये चीज़ की है, फॉल्सली बोल रहा है अगर कोई, तो उस पर्सन पे अंडर द सेक्शन आईपीसी 182 और 203 अगेंस्ट केस लॉन्च किया जाएगा झूठी एफआईआर दर्ज करने के लिए। अब जीरो एफआईआर में आपका आता है कि आप कोई भी जगह पे, जैसे कि आपको किसी क्राइम का अगर पता चला है तो आप कोई भी नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाके आप एफआईआर लॉन्च कर सकते हो। कोई भी ज्यूरिडिक्शन के अगेंस्ट लॉन्च होती है उसे हम जीरो एफआईआर बोलते हैं। और जीरो एफआईआर हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। जहाँ पर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो वहाँ पर आप कहीं पे भी जीरो एफआईआर कर सकते हो। क्रॉस एफआईआर आपका वो एफआईआर होता है जहाँ पर एक ही मैटर में दो पार्टी इन्वॉल्व हो, टू पार्टीज इन्वॉल्व हो, और दोनों एफआईआर अगेंस्ट करे ईच अदर, मतलब एक दूसरे के अगेंस्ट एफआईआर कर रहे हो, वहाँ पर क्रॉस एफआईआर बोला जाता है। और मल्टीपल एफआईआर उसे कहते हैं जहाँ पर एक कॉज ऑफ एक्शन हो, एक कॉज ऑफ एक्शन और मल्टीपल एफआईआर, लोग मल्टीपल हो एफआईआर लॉन्च करने के लिए, उसे मल्टीपल एफआईआर बोलते हैं। अब यहाँ पर केस लॉ है मोहन लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1988। यहाँ पर बताया गया एन एफआईआर ऑफ इज द बाइबल ऑफ केस इनिशिएट ऑन पब्लिक रिकॉर्ड। एफआईआर एक ऐसा रिकॉर्ड है जो पब्लिक रिकॉर्ड के लिए हम दर्ज करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपका ये जो लेक्चर है एफआईआर के रिगार्डिंग आपको काफ़ी अच्छे से समझा होगा। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे इंस्टाग्राम चैनल को भी आप फॉलो करिए और लाइक करिए ज़रूर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।